हाँ, बात नहीं। आज क्या होगा? विज्ञान। विज्ञान है ना? हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखाया गया है? मृत कोशिका की खोज। मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम कब और किसने किया था? कब और किसने, कब और किसने किया था? उत्तर लिखिए बाबू। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी। रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे, गेट लगाइए, जिन्होंने सबसे पहली बार कोशिका की खोज की हुई थी। कोशिका की खोज मतलब मृत कोशिका की खोज की हुई थी। उसने किसकी खोज की हुई थी? मृत कोशिका की। तो यदि आपसे पूछ दिया जाए सीधे, न मृत पूछे न जीवित पूछे, सीधे कहे कोशिका की खोज किसने किया हुआ था, तो रॉबर्ट हुक ने किया हुआ था। किसने किया हुआ था? अगर उसमें लगा दिया कि मृत कोशिका की खोज किसने किया हुआ था, तब रॉबर्ट हुक बोलना है। नहीं कह दे जीवित कोशिका की खोज किसने किया हुआ था, ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने। किसने? ल्यूवेन हॉक नाम का वैज्ञानिक था, जिसने किया हुआ था 1676 ईस्वी में। कब किया हुआ था? 1676 में। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जीवित कोशिका की खोज। बात नहीं, जीवित कोशिका की खोज कब और किसने किया हुआ? किसने किया हुआ था? जीवित कोशिका की खोज कब और किसने किया हुआ था? वो उत्तर है हमारा उत्तर है ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक ने 1600 कब? 1676 ईस्वी में। कब किया हुआ था? 1676। हो गया। ये आप लोग का साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, आगे देखिए बाबू, आगे बढ़े। आगे क्या लिखा गया है आप लोगों को? आगे बोला गया सूक्ष्म जैविकी क्या है, लिखेंगे तीसरा टॉपिक, सूक्ष्म जैविकी क्या है। ठीक है, उत्तर लिखिए बाबू। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, बात नहीं, जिसके अंतर्गत हम लोग, कौन ऐसे करता है? जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन
अरे अरे इधर देखो, कौन खांस छींक रहा है के बारे में सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जैविकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जैविकी। तो लिखेंगे सूक्ष्म जैविकी कहलाता है। फटाफट तेजी में उतारिए। क्या है रे? कौन से किया? बार बार से ठंडा का समय आया, गर्म पानी पिया कर। क्लास में खाना सीखना नहीं है, आराम से घर पे रास्ता पे जाके खाते रहिए बस। हो गया? हाँ, अब चलिए इसके आगे हम लोग लिखेंगे सूक्ष्म जीव। क्या लिखेंगे? सूक्ष्म जीव किसको कहते हैं? आगे हम लोग लिखते हैं सूक्ष्म जीव। लिखेंगे चौथा सूक्ष्म जीव। लिखिए वैसा जीव, वैसा जीव या वैसा एक कोशिकीय जीव लिखे, तो वैसा जीव लिखिए जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उसे ही सूक्ष्म जीव कहते हैं। उसे ही सूक्ष्म जीव कहते हैं। मतलब वह जीव जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उसी जीव को हम क्या कहते हैं? ये सूक्ष्म जीव है। क्या है? सूक्ष्म जीव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर आपसे पूछा जाए तो कवक हो गया। क्या हो गया? कवक, प्रोटोजोआ, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। इस तरह के जीव जो होते हैं वो होते हैं। अब एगो पॉइंट करके लिख लीजिए। पॉइंट करके क्या लिखना है? इसे तीर मार दीजिएगा। लिखिए इसे प्रायः सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। इसे प्रायः सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है।
वो नहीं से आवाज निकाल रहा अभी भी। आगे देखिए बाबू, यहाँ हमने एक वर्ड लिख दिया है, एक शब्द हमने लिखा है क्या, सूक्ष्मदर्शी। क्या लिखा है, सूक्ष्मदर्शी। तो हम इस सूक्ष्मदर्शी को समझते हैं। सूक्ष्मदर्शी किसको कहते हैं? आवाज नहीं, किसको समझते हैं? सूक्ष्मदर्शी को। सूक्ष्मदर्शी देखिए, डैश दीजिए, लिखिए वह यंत्र जिसकी सहायता से सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है उसे ही सूक्ष्मदर्शी या उसको माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। माइक्रोस्कोप, उसे ही सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शी बाबू मशीन होता है, एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से किसी भी सूक्ष्म जीवों को, अर्थात छोटे छोटे जीवों को देखा जाता है। ठीक है। अब देखिए सूक्ष्मदर्शी का चित्र अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ है सूक्ष्मदर्शी का चित्र। ऐसा होता है सूक्ष्मदर्शी, नहीं, जिसमें क्या किया जाता है, तो एक लेंस रखा जाता है, उस लेंस पर जितनी भी चीजें होती है उस लेंस की सहायता से देखी जाती है। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सूक्ष्मदर्शी आप लोग को कहीं स्कूल में हो सकता है तो प्रैक्टिकल लैब में दिखाया गया हो, नहीं दिखाया होगा तो कोई बातें नहीं है, तो हम क्या ही कह सकते हैं। आप हो गया, हो गया ना? फटाफट उतारिए, 4 साल लगेगा उतारने में। चलिए, आप लोग को हमने बताया अभी तुरंत, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किसका खोज किया हुआ था? मृत कोशिका का। किसका? मृत कोशिका का। अगला देखिए, जीवित कोशिका अर्थात बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने किया हुआ था। किसने किया हुआ था? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जिस कोशिका का खोज किया हुआ था ना, वो बैक्टीरिया की कोशिका थी। किसकी कोशिका थी? बैक्टीरिया की। इसीलिए ऐसा कहा जाता है बैक्टीरिया की खोज, या बैक्टीरिया की खोज किसने की हुई थी? तो ल्यूवेनहॉक का नाम आता है, जो 1676 में किए हुए थे। कब किए हुए थे? 1676 में। अच्छा, सूक्ष्म जीव की संख्या में जो वृद्धि होता है उसके बारे में सबसे पहले बोले थे लुई पास्चर, जिन्होंने एक विधि को भी दिया हुआ था, जिस विधि का नाम है किण्वन, जिसको अंग्रेजी में फर्मेंटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन, किण्वन। किण्वन की विधि क्या होती है? एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आप लोग देखे होइएगा, केला को देखे हैं, केला का छिलका, केले के छिलके को हम खा के फेंक देते हैं ना। फेंकने के पश्चात क्या होता है? 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर में वो केला का छिलका पूरा पूरी वहां से क्या होता है? गायब हो जाता है। क्या होता है? गायब। गायब होने के कारण वहां कौन सी क्रिया होती है? एक रासायनिक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? रासायनिक। आज जिस रासायनिक क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? किण्वन। वहां एक बैक्टीरिया के द्वारा वहां क्या किया जाता है? तो अपनी पोषण की क्रिया की जाती है, जिसके पश्चात क्या होता है? उसमें से असंख्य बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगते हैं, और वही बैक्टीरिया क्या करते हैं? तो उस केले के छिलके को वहां से गायब कर देते हैं। तो ये केले के छिलके को वहां से गायब होने की जो रासायनिक क्रिया है उसी को हम लोग किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन। याद रखिएगा।
आगे देखिए बाबू, ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी है, उसके जो कारक है, उसके जो बैक्टीरिया है, उसके बारे में रॉबर्ट कॉक नामक वैज्ञानिक ने कहा हुआ था, जो 1872 में उनके बारे में बताया हुआ था। ट्यूबरक्लोसिस समझते हैं, जिसको टीबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीबी। टीबी जिस बैक्टीरिया के, जिस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, उस सूक्ष्म जीव के बारे में रॉबर्ट कॉक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया हुआ था? बताया हुआ था। आगे देखिए वो टिटनेस, आप लोग सुने होइएगा नाम, टिटनेस का नाम सुने हैं? इसके बारे में कीटासेट नामक वैज्ञानिक ने बताया हुआ था। टिटनेस नामक बीमारी जिस बैक्टीरिया के कारण होता है। अब देखिए, हम लोग बैक्टीरिया जान ही गए। अब बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एक होता है वायवीय बैक्टीरिया, एक होता है अवायवीय। वायवीय बैक्टीरिया को ऑक्सी बैक्टीरिया भी कहा जाता है, अवायवीय बैक्टीरिया को अनऑक्सी बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो चलिए लिखिए अगला, वायवीय बैक्टीरिया। 5 हो गया? 5 हो गया है। चलिए तो बस इतना ही याद करके लाइएगा, ठीक है? क्या है? क्या है सर जी? यही आप लोग याद करके लाइएगा सब आदमी। नहीं याद होगा तो वो कल मार लगेगा। नहाय खाए कब है रे? कल है, परसों खरना, तरसों। हाँ तो तरसों तक क्लास चलेगा, ठीक है? हाँ 27 तक क्लास चलेगा, 28 को और 29 को बंद रहेगा, ठीक है? नहीं, कोई 4 दिन बंद नहीं रहेगा। नहीं तो छुट्टी इस बार नहीं दिया जाएगा। वो आप लोग झाड़ू नहीं मारे, इसी का दंड है। झाड़ू मार देते तो इस तरह का मूड हम नहीं बनाते। चलिए मिटाए हम इसको, मिटा देना। कल का आप लोग का HW है मैथ में, कल मैथ में HW मिला हुआ था ना? कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। चलिए फटाफट बताते चलिए, अब मिलाते चलते। बोलिए पहला। बताइए, A + 2B, हाँ चलो, हाँ कल आप लोग को ये सब सवाल दिया गया था नहीं बनाने के लिए, मिला हुआ था ना? चलिए हम यही बनाने का कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं करते यही बनाते हैं, ठीक है? आप लोग इसको मिला लीजिएगा। चलिए हम पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं ऊपर में। फॉर्मूला होता है A + B + C का होल स्क्वायर बराबर L का A² + B² + C² + 2AB 2BC 2CA, यही ना? ये फॉर्मूला है, देखिए इस फॉर्मूले को ध्यान से। फॉर्मूला है A + B + C का होल स्क्वायर बराबर A² + 2AB + B² + 2BC + C² + 2CA + A²। नहीं, क्या बोल दिए रे? A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA, ठीक है? ऊपर में लिखा हुआ है, याद रखिएगा इसे। हमने A के जगह पे किसको रखा हुआ है? A ही है। B के जगह पे 2B है
और सी के जगह पे 3c। तो चलिए ए का स्क्वायर करेंगे मतलब ए का स्क्वायर होगा, बी का स्क्वायर मतलब 2b का होल स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर मतलब 3c का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 गुने ए का मान कितना ए, बी का मान कितना 3b, 2b है सॉरी 2b, बी का मान कितना 2b, फिर प्लस है तो प्लस 2 गुने फिर b का मान कितना 2b, और c का मान कितना 3c, फिर प्लस है तो प्लस 2 गुने सी ए आए, सी का मान कितना 3c और ए का मान कितना है ए। अब चलिए बाबू इसका स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4ab प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 bc, फिर प्लस 2 3 जा 6ca। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बनाए हैं आप लोग सब आदमी? जो नहीं बनाए बिना मतलब में यस सर मत बोला करिए। जैसे रितेश, रितेश नहीं बनाया लेकिन फिर भी यस सर। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। आंसर को इसे डब्बा में डाल दी, थोड़ा सा बेहतर लगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या है सेम वही है नहीं, ए के जगह पे ए है, बी के जगह पे 3b है और सी के जगह पे 4c। तो चलिए फिर से वही लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हाँ इधर हो गया आपका आंसर ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर 2 3 जा 6ab 2 3 जा 6 4 जा 24bc 2 4 जा 8ca। यही हमारा हो गया आंसर बाबू। हो गया आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए। क्या है 2a प्लस 4b प्लस 5c का होल, यही ना। अब a के स्थान पर क्या है 2a, b के स्थान पे क्या है 4b और c के स्थान पे क्या है 5c। तो चलिए ए स्क्वायर मतलब हो गया 2a का होल स्क्वायर। रेलवे का मिथिलेश कुमार खड़ा हो जाओ। एक नंबर का बैल है, कह रहे हैं तब से बात मत कर, बात मत कर, समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग को। टू ए बी 2bc प्लस 2c हो गया। अब इसको करते हैं 2 2 जा 4a स्क्वायर 4 4 जा 16b स्क्वायर 5 5 जा 25c स्क्वायर 4 2 जा 8 2 जा 16ab 2 4 जा 8 8 5 जा 40bc 2 5 जा 10 2 जा 20ca। यही हो गया नहीं, यही हो गया। और इसको बॉक्स में डाल दीजिए। हो गया।
आगे बढ़े, मिल रहा है ना सबका, सही है। चलिए आगे बोलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन। x प्लस 2y प्लस 3z एक होल स्क्वायर। चलिए बाबू, ए के जगह पे क्या है, x है, b के जगह पे 2y है, लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही ना। इसको करेंगे तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, 2 2 जा 4xy, इसको करेंगे 2 2 जा 4 3 जा 12yz, इसका करेंगे 2 3 जा 6zx, यही ना। और इसको बॉक्स में डाल दीजिए, यही हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़े। हाँ, 5वां नंबर क्वेश्चन बोलिए। 3x प्लस वाई 3z का होल स्क्वायर। अच्छा, आप लोग सीख गए ना इसको बढ़िया से, नहीं सीखे तो देखिए ध्यान से। जहां a होना चाहिए, a के स्थान पर यहाँ कितना है 3x, b के स्थान पर y और c के स्थान पर 3z, यही है ना। तो हम इस सब को लिख रहे हैं, जहां जहां a डाले हैं वह फॉर्मूला में, वहां 3x डालेंगे, जहां जहां b डाला हुआ है वहां क्या डालेंगे, y डालेंगे, और जहां c डाला हुआ है 3z डालेंगे। यही लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम दूसरा टॉपिक सिखाएंगे, इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आगे बनाए हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, a स्क्वायर मतलब हो गया 3x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब हो गया 4 का होल y का होल स्क्वायर, सॉरी, c स्क्वायर मतलब 3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca 3x, ठीक है। इसको करेंगे तो क्या 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, 2 3 जा 6xy, फिर बात शुरू हो गया 6yz, 3 3 जा 9 2 जा 18zx, 18zx, यही हो गया हमारा आंसर। हटा, चलिए अब हटिए, यही हो गया हमारा आंसर, बना लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है ना। तो चलिए, आप लोग को एक नया कंसेप्ट सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? नया कंसेप्ट। आप लोग को फॉर्मूला लिखाया गया है, क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल क्यू गधा, a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी। अब देखो वो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, ये हो गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में बी क्यूब। देखिए ध्यान से, सब में क्या है, प्लस ही है, कोई जगह माइनस नहीं है, माइनस है कोई जगह नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्लस वाला को बाबू किधरों से किधरों लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आओ ध्यान से समझो, हम कहे तुमको 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, एक सबको जोड़ो तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 हो गया। अब हम इसी को उल्टा लिखते हैं, हम क्या किए हैं, इसी को उल्टा लिखे। अब जोड़िए 5 4 9 3 12 2 14,
14 हुआ कि नहीं हुआ? अब हम इसको थोड़ा सा और उल्टा लिखते हैं। अब जोड़िए 4 3 7 5 12 2, मतलब ये देखिए बाबू कि रिजल्ट एको रत्ती बदला। यदि हम प्लस वाला को आगे पीछे इधर उधर कर भी दिए तो रिजल्ट एको रत्ती नहीं बदला। बदला था? तो जब हम देख रहे हैं कि बीच में सब जगह प्लस का चिन्ह है तो हम किसी को कहीं भी लिख सकते हैं, उसमें रिजल्ट बदलने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो एक नया फॉर्मूला आपको बनाना सिखा दे रहे हैं। ये तो फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। इसको जब ये ई जिसको याद हो गया ना तो दूसरा फॉर्मूला आप बना सकते हैं। जैसे देखिए लिखेंगे ए क्यू, आप प्लस में लिख दिए बी क्यू, लिख दिए, लिखेंगे ना लिखे। अब एगो तरह दिया हुआ है 3a² बी, अब बाद में दिया हुआ है 3a। इधर ध्यान से देखिए, दिया हुआ है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे ए क्यू प्लस बी क्यू। अब यू में देखो 3 इहो में है, 3 इहो में, तो 3 निकाल लिए एगो। अच्छा इसमें देखो ए दूगो है, ए एगो है, लेकिन एगो तो दोनों में है ना, एगो ए भी निकाल लीजिए। इसमें भी बी एगो है, इसमें बी दूगो है, एगो इसमें से निकाल लीजिए। अच्छा इसमें बताइए दूगो था, एगो निकाले तो क्या बच गया, एगो ए। इसमें दूगो बी था तो एगो बी बच गया। तो एक नया फॉर्मूला आपका बन गया बाबू, एक नया फॉर्मूला आपका बना, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अरे इतना बोले हुए थे देखने के लिए। कोना वाली 3 लड़की खड़ा हो जाते बाबू। सरिता कुमारी, क्या नाम है तुम्हारा? बगल वाली सरिता के बगल मनीषा खड़ा हो, माया कुमारी खड़ा हो। क्या चीज है? हम आगे से चप्पल से मुंह रंग देंगे सीधे सीधे। पीछे से तोरा कोई कुछ चप्पल से मारेगा या कुछ करके मारेगा, तोरा हंस के बात करना होता है। बोर्ड पर खड़ा करेंगे तुरंत दांत ही लगना शुरू हो जाएगा। इधर खुशियां क्या बात करती है रे? लात खाना है? तू दोनों छोरा खड़ा हो गया उसके बावजूद बात कर रहा है। मारते मारते छाइन कर देंगे सीधे हम। क्लास में क्लास की तरह बैठा था, धर्मशाला मत बना उसको। चले आओ बैठो। फॉर्मूला आपने क्या याद रखा हुआ था? ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू, यही ना। अब इसमें देखिए ए क्यू के जगह पे हमने ए क्यू को रख दिया, बी क्यू लास्ट में था पहले ला दिए। देखिए बराबर के एक तरफ कोई चीज रहे ना, आप उसको बराबर के उसी तरफ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का मान में देखे है ना, एक्स का मान नहीं बनाए हैं। एक्स का मान जब भी हम बनाते हैं तो देखते हैं, अगर बराबर के दूसरे तरफ लेके जा रहे तो चिन्ह बदल देते हैं, और नहीं बराबर के एक तरफ रख रहे तो चिन्ह बदलते हैं? बिल्कुल नहीं, जैसे वैसे रहता है, नहीं रहता है। तो ठीक वही हमको यहां देखना है कि हम यहाँ b² लास्ट में था, उस b² को हम क्या कर रहे हैं, शुरू में ला रहे हैं। बी क्यू सॉरी बी क्यू था लास्ट में, उसको हम शुरू में ले आए यहाँ। अब जो बचा हुआ है 3a² बी को यहां रखे और 3ab² को यहां रखे, ठीक है। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या क्या आता है, जो कॉमन आएगा उसको निकाल लेना है। कॉमन 3 दोनों में था, कॉमन मतलब क्या, दोनों में मिलने वाले को कॉमन कहते हैं। तो 3 दोनों में मिल रहा था तो हम 3 निकाल लिए, ठीक है। अब इसमें 2 को ए है, एगो ए निकालेंगे तो एगो ए तो बचेगा। अब बीओ को निकाल लीजिए, तो सब चीज तो निकालिए लिए, बचा क्या, खाली एगो ए ना, तो हम यहाँ ए डाल दिए। इसमें भी हम सब कुछ निकाल लिए, एगो खाली बी को रहने दिए।
तो यहाँ बी डाल दिए, तो फॉर्मूला हमारा बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दोनों में से किसी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी इच्छा हो तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, जिनका आपकी इच्छा हो। तो आइए हम सबसे पहले का इस्तेमाल करते हैं, फिर लास्ट वाले के। ठीक है, आज जो आपके लिए आसान लगे उसका इस्तेमाल करिए। ठीक ना, तो फॉर्मूला समझने में कोई डाउट नहीं है ना? कैसे ये फॉर्मूला याद करना है? नहीं बाबू, याद ये केवल करना है ऊपर वाला। याद कौन सा करना है? ऊपर वाला। खाली अगर ये याद कर लिए तो ये वाला तो याद है, ये वाला तो याद ही है। ये वाला याद करने की जरूरत ना पड़ेगी। पड़ेगा? ये वाला तो बना सकते हैं। तो चलिए उतार लीजिए सब आदमी फटाफट। हाँ, तो फॉर्मूला है, सब उतार लीजिए, क्या दिक्कत है? पूरी तरह कुहासा लगना शुरू हो गया है। नहीं, बारंबार आप लोग को बोला जा रहा है कि क्या करिए, गर्म पानी जरूर पिया कीजिए, जरूर बिल्कुल पीजिए। नहीं पीजिएगा सेहत खराब होगा, यहाँ खांसिएगा छींकिएगा 2-4 लपड़ थप्पड़ लग जाएगा। तो अपने आप को बचाना है तो गर्म पानी पीना है। नहीं पीजिएगा तो अपना समझिए आप अपने कुटाई के जिम्मेवार आप खुद हैं। नहीं, अगर आप लात जूता मुक्का खाते हैं तो उसके जिम्मेवार कौन है? राजू सर जी हैं? बिल्कुल नहीं है। हम थोड़ी चाहते कि आपको मारवे करे, आप खुद चाहते हैं कि सर जी से मार खेवे करे, तो खाइएगा। अच्छा, सर्दी होता है तो दिक्कत भी बड़ी होता है ना रे। खांसी जो होता है ना, खोखी, मोर लगता है अंदर छाती से सब कुछ निकल गया है ना, लगता है। हाँ, खांसी बाबू जो होता है ना 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। एक होता है साधारण गीला वाला खांसी, जब म्यूकस निकलती है। नहीं, म्यूकस समझते हैं? म्यूकस आप लोग को बताए हुए, म्यूकस का तो चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो हमारे नाक से निकलता है और वही हमारे मुंह से भी निकलता है। नहीं, दोनों में नाम बदल जाता है। नौ से नाक और नौ से उसका नाम बदल गया। नहीं, अब मुंह से निकलता है तो उसका नाम बदल जाता है। तो जब अगर गीली खांसी होती है तब तो कहीं जान बची हो जाता है। नहीं, और सूखी खांसी जो होता है तो दहल जाता है, एकदम छाती दलक जाता है। नहीं, एकदम ऐसा लगता है जैसे वाइब्रेशन मोड में हम लोग चले जाते हैं। मैं एक बार खांसी मारता है तो लगता है जैसे कोनो रोड रोलर मार दिया चाप के, एकदम बढ़िया है कि नहीं है? यही है, कोशिश करिए कि खांसी ना आए। माइक्रोस्कोप दिखाएं हम? कहां से लाए? हमारे घर में रखा हुआ माइक्रोस्कोप। अच्छा, इसमें दिखाएं? नो आइडिया, आई डोंट नो हाउ कैन आई गेट माइक्रोस्कोप इन दिस डिजिटल बोर्ड। चलिए, आई एम ट्राइंग टू गेट बट नो इंटरनेट। नो इंटरनेट, खत्म हो गया इंटरनेट। तो लोग इतने आदमी को वाईफाई का पासवर्ड बांट दिया ना, जिसका जवाब नहीं। अंततः लास्ट में कल्पना करिए, इस वाईफाई में 127 आदमी जुड़ा हुआ था। 127 आदमी ऑनलाइन। अब आप ही बताइए, 127 आदमी
127 आदमी कुछ समझ में आता है? अगर 127 आदमी एक दिन में 1 GB यूज करेगा तो 127 GB खत्म। हाँ, सब एकदम कनेक्ट कर करके डाउनलोड में लगा देता है। बड़ा दिक्कत होता है। अरे लिमिटेशन में नेट रहता है ना, इसमें अनलिमिटेड थोड़ी रहता है कि हाँ चलिए भाई आप यूज करते चलिए। हम तो कल रात में उठे सबको ब्लॉक कर दिए, चलो जाओ निकलो। एहन बैल बुद्धि सब है जिसका 5G मोबाइल है वो कनेक्ट करके रखा हुआ है, बताइए। एनो एनो बैल बुद्धि हो जो 5G लेके तब जो कनेक्ट करे, बहुतों को देखे। अरे रिचार्ज नहीं होगा तो फोन फेंक दो, ऐसा लेके क्या मतलब बनता है? आप अब 5G फोन लेके अब रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या औकात है आप? बुरा शब्द है औकात, औकात नहीं बोलनी चाहिए किसी की, लेकिन फिर भी बुरा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि 5G लेकर के आप मतलब नहीं रिचार्ज कर पा रहे, फिर तो आप इस दुनिया में रहने लायक है ही नहीं। चलो देखिए, यही है माइक्रोस्कोप। क्या है? कहाँ भाग रहा है? अच्छा उल्टा जाता है, देखो जूम ना होगा। हाँ ना जूम ना होगा, है देखिए यहां से देखना रहता है, यहां से, ठीक है। और आई में यहाँ बीच में कुछ दे देता है, आई बीच में, आई में छेद, ठीक है। जो भी जो भी देखना रहेगा ना, यहाँ में आता है। छोट हुआ रे, हाँ देखो यहाँ, ठीक है ना यार। छोड़ो आप। क्या करेंगे लाके रे? देख रहा है, देखो बिना मतलब में इतने काम करवा दिया, अब करा ब्लॉक। काहे इतना काम करवाया? झूठे को पजल से ठीक करवाया। 3D मॉडल में क्या होता है ना, कहीं चारों तरफ घुमा उमा के दिखा से। माइक्रोस्कोप आ गया, ये है, ठीक है, घूमता है। हाँ देखो ये लास्ट बार है, हुआ तो हुआ, ना हुआ तो छोड़ेंगे, चलेंगे ना, बैठे रहेंगे। टाइम भाग रहा है, टाइम कितना हो गया देखिए, 6:40 हो गया, 7 बजे का टाइम ही है। हाँ राइटिंग तो सबसे पहले उधर मैथ नहीं बताए हैं, मैथ बताएंगे तब ना। देखिए ये देखो ई बाबू जो है ना, ई सेट साइज सेट करता है, कितना छोट को देखना है, आई में कते छोट, आई में कते छोट, आई में कते छोट, ये सब दिखता है, ई है, ठीक है।
मेरा घुमाएगा है, देखो चक्री घूमने वाला है, घूमने वाला है। ये क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, कुछ होने लगता है। ये घूमने वाला है, घूमते रहेगा। आप लोग पैसा वैसा जमा करिए जितना जल्दी से जल्दी हो। यहाँ खड़ा होने वाला बनवा देंगे। देख रहा है हमारा पेटे से टच हो जा रहा है, कहीं हमारा शर्टे से टच हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है। इतना शर्ट शर्ट के बनाते हैं, इसका जवाब नहीं। चलिए हो गया, सवाल देखे? हाँ सवाल देखे? चलिए इसका अरे देखना, ए कंप्लीट करेंगे तब ना हम सबको दिखाइए ना। ए प्लस बी का क्या है, हॉल के ऊपर ये फॉर्मूला सवाल दिया गया है जिसमें हमने लिखा है ए प्लस 2b। क्या लिखा है? फॉर्मूला याद है आप लोग को? क्या होता है फॉर्मूला? ए क्यू 3a स्क्वायर बी प्लस 3a और प्लस में बी क्यू। अब ए के स्थान पर ए को रखिए, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर, 3a और ए के स्थान पर क्या है? ए है स्क्वायर। अब बी के स्थान पर क्या है? 2b। चलिए अब 3a ए के स्थान पर है ए ही और बी के स्थान पर है 2b इसका होल स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। अब प्लस में बी क्यू, कहां प्लस होगा? हो गया। अब करिए ए क्यू प्लस 3 को ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, गुने हो गया 2b प्लस 3 क्रॉस ए क्रॉस 2 2 जा 4 बी स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 बी क्यूब। यही ना? चलिए अब इसको गुना करिए, ए क्यूब प्लस 3 2 जा 6 ए स्क्वायर बी प्लस 3 4 जा 12 ए बी स्क्वायर प्लस में 8 बी क्यूब। बाबू यही हमारा क्या हो गया? यही क्या हो गया? उतार लीजिए, फटाफट उतारिए तेजी में। अगला सवाल हो गया बाबू। टू ए प्लस बी का होल क्यूब लिखेंगे, वही ए क्यूब मतलब 2a का क्यूब प्लस बी क्यूब तो बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a के स्थान पर रखना है 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर अक्रॉस में b प्लस 3 क्रॉस 2a क्रॉस b स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 क्रॉस 2 2 जा 4a स्क्वायर क्रॉस b प्लस 3 क्रॉस 2a क्रॉस में b स्क्वायर क्रॉस में b स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 4 जा 12 a स्क्वायर b प्लस 3 2 जा 6 ए बी स्क्वायर। यही हो गया हमारा आंसर। यही हो गया बाबू हमारा आंसर, उतार लीजिए। चलिए बस यहीं तक आज वीडियो खत्म करते हैं। नहीं वीडियो खत्म करें? नहीं, हमारा ये कहना संभव मेरे से नहीं होता है, बहुत कम होता है। हम बहुत कम ऐसे वीडियो में बोले हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दे। नहीं, इसी तरह के और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बच्चा सबसे बुलवा देते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है? बच्चा बोलता है लाइक करना है। इसी तरह के वीडियो के लिए क्या करना है? तो सब्सक्राइब कर देना। छोटे बच्चा का क्लास नहीं लेते थे उस समय में, ऐसा बोला करते थे हम।